कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करें हम लोग, अकाउंटिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है, एट्रीब्यूट क्या लेगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या लेगा की बात होती है। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या कैरेक्टर होता है कि हम इसके अंदर क्या काम करते हैं, फीचर्स क्या है इसके, कि सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, क्या ऐसा आइडेंटिफाई करना, लास्ट क्लास बताया था आपको कि उसमें दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और दूसरा मनी की टर्म में जो है मेजर किया जा सके। ठीक है जी, अगला है आपका मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन जो मेजर किया है वो आइडेंटिफाई किया है उसको मेजर करें इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अकाउंटिंग मेजर द ट्रांजैक्शन इन एंड इवेंट इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट, इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ना, किसी भी कंट्री की हो, चाहे किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो करेंसी चलती है उस करेंसी में मेजर किया, जैसे इंडिया में हम रुपीज़ में मेजर करते हैं, और इंटरनेशनल करेंसी होती है जनरली डॉलर में की जाती है। ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की है तो वहाँ पे जो है वो करेंसी जो चल रही होगी वहाँ पे वो करी जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, तो हमारा पहले आइडेंटिफाई हो गया, फिर मेजरिंग हो गया, उसके बाद जो जो वर्ड आए थे हम लोगों के डेफिनेशन के अंदर, वही डेफिनेशन जो है यहाँ पे फीचर बन जाते हैं। ठीक है ना, तो अगला आपका रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट की जो बुक्स होती है, अकाउंट की बुक मतलब हमारी जो ये वाली बुक है ये नहीं, अकाउंट्स मतलब जो हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना, अभी तो कंप्यूटर पे काम होने लग गया है, पहले जो है रजिस्टर में मेंटेन होता था, तो रजिस्टर जो है हर अकाउंट के लिए अलग से रजिस्टर बनाते थे। ठीक है, तो उस रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्ड मतलब लिख लेना, समझ में बात। ठीक है, उसके बाद है क्लासीफाई करना। बताया था आपको कि एक आपका मेन बुक होती है, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग बुक में सेपरेट बुकों में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो ये रिकॉर्डिंग करना होता है ये क्या कहलाता है आपका, क्लासीफाइंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने नॉर्मल रिकॉर्डिंग करी, उस रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर देते हो अलग अलग जगह पे, वो क्या कहलाता है आपका क्लासीफाइंग करना। ठीक है, क्लासीफाइंग हो जाता है। उसके बाद इसका क्या करते हैं हम लोग, टोटलिंग कर लेते हैं सबका, है ना, सबका हम लोग टोटलिंग कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाता है क्या, समराइजिंग। समराइजिंग में मतलब क्या है, इनका टोटलिंग जो है हम लोग स्टेटमेंट बना देते हैं, जिसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, तो ये ट्रायल बैलेंस जो है क्या आपका हो जाता है समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग करने के बाद उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। देखो सारे वर्ड सेम टू सेम आ रहे हैं, मतलब कहने का डेफिनेशन अगर आपने याद कर रखी है ना, डेफिनेशन अगर अच्छे से समझ में, इसीलिए मैंने क्लियरली समझाया था कि डेफिनेशन अगर क्लियर है तो आपके कैरेक्टरिस्टिक तो खत्म। ठीक है, 6 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक लिखो अकाउंटिंग का। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक बोलेगा तब भी यही लिख देना, फीचर्स बोलेगा तब भी यही लिख देना, एडवांटेज बोलेगा तब भी यही लिख देना, थोड़ा सा चेंजेस आएगा उसके अंदर, पॉइंट्स ये भी बना सकते हो। ठीक है जी, तो अगला है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, सोच विचार करेंगे कि किस तरीके से जो हम लोगों अभी जो हमारी स्थिति है उसमें और कैसे सुधार किया जा सकता है या और आगे क्या करना है। एनालाइजिंग में यही करते हैं ना भाई, अब मान के चलो आपका प्रॉफिट एंड लॉस या सेल्स अकाउंट निकल करके आया, इसके टोटल निकल के आया, तो जो टोटल अमाउंट है आपने देखा, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि भाई सेल को और बढ़ाया कैसे जाए। आपने ये देखा कि भाई उधार का माल ज़्यादा बेचते हो आप, कैश का माल कम बेचते हो, तो क्या पॉलिसीज अपनाई जाए, ठीक है, ताकि जो है उधार जो है कम जाए, क्रेडिट सेल जो है वो कम हो और कैश सेल जो है ज़्यादा बढ़े। ठीक है ना, इस तरीके से पॉलिसी चेंज कर सकते हो आप। तो कोई भी अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है या फ्यूचर का कुछ भी डिसाइड करना है तो वो कैसे करोगे आप, एनालाइज करके ही करोगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कम्युनिकेट कर देंगे। कम्युनिकेट किसको करेंगे, फाइनेंशियल यूजर जो होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो यूज करते हैं, वो 2 तरीके के होते थे, बताया था, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल में कौन आएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले लोग हैं। कौन कौन है, मालिक हो गया, अकाउंटेंट एम्प्लॉइज हो गए। ठीक है ना, ये सब जो है आपके इंटरनल हो जाते हैं। इंटरनल में गिने चुने होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, मैनेजर्स हो गए। ठीक है, तो ये सब जो है इंटरनल में हो। एक्सटर्नल में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, अनलिमिटेड हो गए, पब्लिक हो गई, गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गए, आपके जो सप्लायर है वो हो गए। समझ में आई बात। तो ये सब जो है, तो इनको जो है हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देते हैं। खत्म हो जाएगा हमारा जो आपका फीचर्स हो गया। ठीक है, सिंपली क्या है, आपके 7 पॉइंट बन रहे, तो 7 पॉइंट क्या है, वो 7 पॉइंट वही डेफिनेशन के ही पॉइंट हैं। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव पे आया तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, अकाउंटिंग को करने का क्या उद्देश्य, क्यों करते हैं हम लोग अकाउंटिंग। ठीक है, तो पहला है आपका मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने के लिए, मतलब रिकॉर्ड रखने के लिए, सारी चीजों को रिकॉर्ड करना है तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा। आई बात में, तो सबसे पहला फंक्शन तो इसका यही, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है इसका कि भाई हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं हर चीज, ताकि साल के एंड में हम लोग उस चीजों को एनालाइज कर पाए कि हमने पूरे साल भर किया क्या है। फाइनली जो लास्ट में साल के एंड में बैलेंस शीट आप बनाते हो तो क्या बताता है कि आपने पूरे साल भर में क्या किया है, क्या कमाया है, क्या खोया है। समझ में आई बात। अगला डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इसका दूसरा उद्देश्य आपने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर कितना लॉस हुआ है आपको ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका
डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अगर देखो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो आपने P&L अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, बताया था लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है साल के एंड में, और उसके बाद बनता है क्या, बैलेंस शीट बनता है। तो बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो आपकी वो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। पोजीशन आप कितने हैसियत है, आपकी हैसियत मतलब कितना आपकी संपत्ति है, कितनी आपकी उधारी है, ये बताता है क्या, बैलेंस शीट बताता है। ठीक है, अगला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो फैसिलिटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो जब पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है तो वो कैसे फॉर्मुलेट करता है, वो इन डाटा को देख करके तो करता है। वो डाटा कहाँ से आता है, अकाउंट से आता है। P&L, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, इनको देख करके ही तो आगे की पॉलिसी बनाता है कि अब बिजनेस को किस तरीके से चलाना है, कैसे चलाना है, और बिजनेस को कितना अच्छा किया जा सकता है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है कौन, अकाउंटिंग। ठीक है, अगला आपका प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। उसके बाद एक उद्देश्य ये है कि भाई जो यूजर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। लास्ट में हमारा क्या काम था, हमने बनाया सब कुछ, तो इन्फॉर्मेशन उसके बाद यूजर्स तक पहुंचा दिया, तो ये भी एक अकाउंटिंग का उद्देश्य है। ठीक है, अगला है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। ये क्या है, देखो आपने जो बैलेंस शीट बनाई हुई है उस बैलेंस शीट में जैसे बिल्डिंग लिखी हुई है आपने 2 करोड़ रुपए की, ठीक है, 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग लिखी हुई है। अब मान के चलिए कभी आगे चल के फ्यूचर में कोई उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, या आपको ये शो करना पड़ जाए कि मेरी ये बिल्डिंग मेरी है, तो एक तो आप वो रजिस्ट्री के पेपर दिखा सकते हो, आप अकाउंट की स्टेटमेंट भी दिखा सकते हो जा करके कोर्ट में कि ये देखो इसको मैंने अपने अकाउंट्स के अंदर ये बिल्डिंग दिखा रखी है 2 करोड़ रुपए की, मतलब ये बिल्डिंग मेरी है। पता है क्यों लीगलाइज करा जाता है इसको और क्यों इतनी पावर दी जाती है, क्योंकि बैलेंस शीट को लास्ट में CA मोहर लगा करके उसको चेक करता है। उसको समझ में आई बात, तो इसका मतलब क्या ये वेरीफाइड है, अगर वे वेरीफाइड है इसका मतलब क्या है एक्चुअल में बिल्डिंग थी इनकी, तभी तो CA ने उस पर मोहर लगाई होगी ना। तो कोर्ट में आप जाकर के इस डॉक्यूमेंट के सहारे भी इसको प्रूफ कर सकते हो। तो ये बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है, समझे। 6 पॉइंट ये वाले, 7 पॉइंट ये वाले देख लो, कोई वर्ड समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लो, 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास।